हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एटॉमिक मास एंड मोल कंसेप्ट। यहां हम मोल कंसेप्ट को मेनली समझेंगे, लेकिन मोल कंसेप्ट समझने से पहले हम समझेंगे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। सबसे पहले अगर हमें किसी एक एटम का मास निकालना हो, उसका एटॉमिक मास निकालना हो, तो कौन कौन सी नेसेसरी एंटाइटीज होती है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये मौजूद होते हैं एक एटम में। लेकिन एक एटम का मास लेना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसका मास 1837 गुना यानी 1837 टाइम्स छोटा होता है एक प्रोटॉन के मास से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो एटम के अंदर जब भी हम उसका मास निकालते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ही लिया जाता है। तो अगर हम देखें कि एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, तो एक प्रोटॉन का मास ग्राम्स में 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। एक न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है, लगभग बराबर है। अगर हम थर्ड डेसिमल प्लेस को यहां से निग्लेक्ट कर दें तो हम इसको बिल्कुल बराबर कहेंगे। लेकिन ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि हमारे को कैलकुलेशंस में दिक्कत आ सकती है। तो हम एक यूनिट एज्यूम कर लेते हैं, हम एक यूनिट बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट मास के बराबर है और एक न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट मास के बराबर है। तो हम उस यूनिट को एज्यूम कर लेते हैं और उसका मास की वैल्यू रखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस वैल्यू को एज्यूम करने के बाद हमारे लिए एक प्रोटॉन का मास बराबर एक न्यूट्रॉन का मास और दोनों का मास 1 यूनिट मास के बराबर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यू हो जाती है, यानी एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर एज्यूम कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे कार्बन एटम का एटॉमिक मास निकालने जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसका टोटल मास 6 यूनिट के बराबर हुआ उसके एक एटम का मास। हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे उसके पास 12 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, जो कि 12 के बराबर है। तो हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो टोटल मास हो गया उसका 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये मास उसके एक एटम का मास है। इसी तरह से सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, टोटल उसके पास 23 यूनिट्स हैं जिसका मास कैलकुलेट किया जाता है। तो टोटल सोडियम के एक एटम का मास हो गया 23 एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इतने ग्राम्स के बराबर है। अगर हम ये जानना चाहें कि 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट होते हैं, तो हम इसको इस तरह से 1 ग्राम की वैल्यू, ये वैल्यू हम नीचे ले आएंगे। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 AMU में आंसर आएगा, जिसका रिजल्ट ये आएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। ये नंबर एवोगैड्रो नंबर है और यही नंबर 1 मोल में मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। इसी क्वांटिटी को, इसी नंबर को हम 1 मोल कहते हैं। तो यहां पे ये रिजल्ट निकलता है कि 1 ग्राम वैल्यू में कितने AMU हैं? 1 मोल AMU है, यानी 1 मोल एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है 1 ग्राम। यानी इस एवोगैड्रो नंबर जितने AMU ले लिए जाएंगे तो 1 ग्राम वजन या वेट बैठेगा। इसी तरह से जैसे कि हम जानते हैं कि 1 AMU बराबर मास होता है एक प्रोटॉन का, तो 1 ग्राम में
इतने ही प्रोटॉन होते हैं, दैट इज 1 मोल प्रोटॉन का मास 1 ग्राम के बराबर होता है। क्योंकि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो यहां पे 1 ग्राम में 1 मोल न्यूट्रॉन्स भी आ सकते हैं। तो यहां पे ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम इतने एएमयू के बराबर होता है। ये रिलेशन अभी आगे चल के हमें इस चीज में भी हेल्प करेगा कि हम एक मोल सब्सटेंस का मास निकाल सके, यानी मोलर मास। मोलर मास होता है एक मोल सब्सटेंस का मास। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के 1 मोल एटम का जो मास होता है वो उसका मोलर मास होता है। अब कितना होता है और कैसे निकाला जाता है ये अभी हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पे हम कार्बन का मोलर मास निकालने की कोशिश करेंगे। कार्बन के मोलर मास के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उसके एक एटम का मास कितना है। हमने यहां पे लिया है कार्बन के एक एटम का मास है 12 एएमयू। किसी भी एटम के मास को मोलर मास में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके एटॉमिक मास को 1 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक एटम के मास को जब हम 1 मोल से 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो मास मिलता है वो 1 मोल एटम का मास होता है, जिसे हम कहते हैं मोलर मास। तो किसी भी एक एटम के मास को जब हम 1 मोल से या एवोगैड्रो नंबर से, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो टोटल मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। इसी तरह से कार्बन के एक एटम का मास जो कि 12 एएमयू है, हमने 12 एएमयू कैसे निकाला था, क्योंकि उस कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन का मास 1 एएमयू असाइन किया है, तो टोटल मास हो गया उसके पास 12 एएमयू। तो 12 एएमयू कार्बन के एक एटम का मास है और उसको हमने 1 मोल से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पे क्या मास निकलना चाहिए कार्बन का मोलर मास, तो हम ये देखते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है जो कि हमने पहले निकाली थी अभी, कि 1 ग्राम बराबर इतने एएमयू। 1 ग्राम में इतने यूनिट मास आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1 ग्राम के बराबर है, यानी ये बॉक्स की वैल्यू है 1 ग्राम। इसी तरह से इतने एएमयू का बॉक्स अगर यहां पे बना दिया जाए तो इस पूरे बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 ग्राम। तो 12 एज इट इज यहां पे आ जाएगा और इसकी जगह पे 1 ग्राम यानी ग्राम लिखा आ जाएगा। तो यानी कार्बन का मोलर मास कितना हो गया, 12 ग्राम्स के बराबर। तो बहुत आसान है, यानी किसी भी एक एटम का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है तो उसके एक मोल एटम यानी इतने एटम्स का मास हो जाएगा 12 ग्राम्स। ये कैसे आया कि 12 एएमयू एक एटम का मास है, उसको एक मोल में कन्वर्ट करने के लिए एक मोल से मल्टीप्लाई किया गया, तो टोटल मास उसका जो आया वो मोलर मास होगा। उसके बाद ये वैल्यू बराबर 1 ग्राम के है, जो कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं जब हम एटॉमिक मास निकालना सीख रहे थे। तो ये रिलेशन निकाल के देता है कि कार्बन का मास 12 ग्राम होता है। एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम्स के बराबर है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम सोडियम के एक मोल एटम का मास यानी सोडियम का मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सोडियम के एक एटम का मास लेंगे। सोडियम के एक एटम का मास 23 एटॉमिक मास यूनिट होगा। कैसे, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, टोटल उसके पास 23 यूनिट मास है, यानी 23 एटॉमिक मास यूनिट। तो उसके एक एटम का मास हो गया 23 एटॉमिक मास यूनिट। अब एक मोल का मास निकालने के लिए उसे 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये जो टोटल वैल्यू आई ये उसका 1 मोल का मास है, यानी मोलर मास है। अब इसको ग्राम्स में कैसे हम देखेंगे, तो हमें ये रिलेशन पता है जो कि हमने ऊपर लिख रखा है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल एएमयू। तो इस वैल्यू की जगह हमने ग्राम रख दिया, आंसर आ गया 23 ग्राम्स। स्टूडेंट्स, अब हम एक मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालते हैं। वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट।
दो हाइड्रोजन एटम है तो टोटल मास हो गया 2 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन एटम के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास हो गया 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास हुआ टोटल 18 एटॉमिक मास यूनिट। एक मोल में इसे कन्वर्ट करना, ये हो गया 18 एटॉमिक मास यूनिट वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास। एक मोल के मास के लिए हमें क्या चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये जो टोटल मास निकल के आया ये वाटर का मोलर मास है, यानी 1 मोल पार्टिकल्स का मास। अब ग्राम्स में उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हमने इस रिलेशन को बार बार पढ़ा है, और अब वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम्स। ये जो मास है ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये जो मास है ये वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी Na मॉलिक्यूल्स है। इतने मॉलिक्यूल्स वाटर का मास 18 ग्राम है और ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। यानी हम रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास x एटॉमिक मास यूनिट है तो उसका मोलर मास x ग्राम्स होगा। ये उसके एक मॉलिक्यूल का मास है तो ये उसका मोलर मास है, यानी 1 मोल पार्टिकल्स का मास। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, हमें इसको एवोगैड्रो नंबर यानी इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों में रिलेशन ये बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह से रिलेशन बना सकते हैं किसी एक एटम के मास में और उसके मोलर मास में, एक मॉलिक्यूल के मास में और उसके मोलर मास में। तो फाइनली इन द एंड मैं एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आपके लिए लेके आया हूं कि आप बता सकें कि जो मासेस मैं बता रहा हूं वो क्या है और उनमें क्या रिलेशन है। सपोज ऑक्सीजन O2 का मास 32 AMU है और ऑक्सीजन का ही मास 32 ग्राम है, तो क्या रिलेशन है इन दोनों में। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास है 32 AMU, तो ये भी ऑक्सीजन का मास हो गया, और ऑक्सीजन के एक मोल मॉलिक्यूल का मास है 32 ग्राम्स। इन दोनों में रिलेशन क्या है, यानी इसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर आ जाए, यानी दिस इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 32 ग्राम्स पर मोल। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।